हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने कल प्रश्नावली अध्याय जो 3 था उसका हम लोग क्वेश्चन जो प्रश्नावली 3.a है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन उसके आगे 4 का सेकंड पार्ट और भी सवाल जो होंगे वो हम देखेंगे, है ना बच्चों। तो हम लोग कल 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म देख रहे थे। तो आई होप आप लोगों को कल मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए कह रहा हूं कि ताकि हमारा जो वीडियो है, हमारा जब भी मैं आप लोगों को कुछ नया अपडेट दूंगा या कुछ देता हूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग उसे देख पाओगे, है ना। क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कितना था? 4 का 2 पार्ट। क्वेश्चन 4 का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना और समझना। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ध्यान से सुनना बहुत आसान है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता या प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। इसमें कितने लोग हैं? हम बार बार आपसे कहते हैं कि कोई सवाल जब भी आपको देगा तो आप उसमें देखो कि कितने लोग हैं। 2 लोग हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़के कम है ना, तो हम लड़के कम है तो उन्हीं को मानेंगे। माना लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं x और लड़कियों की संख्या सर कितना मान लेते हैं? लड़कियों की संख्याएं हम मान लेते हैं या लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, मैं थोड़ा इसका डाटा वो बंद कर दूं, फ्लाइट मोड पे लगा दूं, कॉल आ जाएंगे तो दिक्कत करेगा। ठीक, क्या बोला मैंने? लड़कों की संख्या कितनी है? x है। लड़कियों की संख्या हमने y माना। सिंपल सी बात है, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हमको करना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा कहेगा वैसा हमको करना है। सर बताओ। इसने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, विद्यार्थी टोटल कितने थे? लड़के और लड़कियां मिलकर कितने थे? लड़के और लड़कियां मिलकर कितने थे? तो 10 विद्यार्थी। हम इसको हम समीकरण 1 डालते हैं, समझने की कोशिश करना है। ये तो सिंपल सी बात है कि उसने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो विद्यार्थी 2 ही तो थे, लड़के और लड़कियां, तो लड़के लड़की मिलकर 10 विद्यार्थी। ठीक है, भाग लिया, ठीक है, भाग ले लिया है। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों, समझने की कोशिश करना, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है सर? 4। ये पहले से अधिक है तो बेचारा छोटा कौन है? ये। तो हम छोटा है तो इसलिए अधिक किसमें करेंगे? लड़कों में। समझ पा रहे हो ना? जो छोटा होता है उसी में हम लोग जोड़ते हैं। गुना कहेगा तो गुणा करेंगे, अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे, है ना। समझ पा रहे हो ना? तो अगर ये ना लिखकर आप ऐसे लिखो, लड़कियां क्या माने थे? y और लड़के क्या माने थे? x और ये 4। सर ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से y का मान इतना निकाले हो ना, 1 में रख दो, रखो। जहां x y है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इतना रख सकते हैं ना। क्या रख सकते हैं? x प्लस का 4 बराबर 10। तो सर x x कितना हो गया? तो 2x और 4 को उधर भेज दो, तो 10 माइनस 4। इधर बताओ 2x बराबर कितना गया? 10 में से 4 गया तो 6, कट गया तो 2 3 6, तो x बराबर सर कितना आ गया? 3। ठीक है, x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो। चलो x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान 2 में हाँ रख देते हैं, मान समीकरण 2 में। जहां x है वहां पर 3 रखना है, तो 3 रख दो, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3, यही है ना। सॉरी, कितना है? x की जगह पे 3 और 4 तो है ही 7। तो हम कह सकते हैं कि सर लड़कों की संख्या 3 है और लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है। समझ पाए क्या? 7 और 3 10 हो भी गए। समझे? फिर से देख लो एक बार, हम आपको बता दें। उसने बोला था कि इस पूरे कक्षा में जो है कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। कक्षा 10 के क्लास में 10 बच्चे हैं। उसने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो अधिक लड़कियां हैं ना, तो हमने लड़कों को कम थे तो लड़कों को x माना, लड़कियों को y मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से दो टोटल कक्षा में बच्चे कितने हैं? 10 हैं। लड़कियां
प्रश्नानुसार क्या कहता है, लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं, तो अधिक पहले से हैं तो इधर और अधिक करोगे तो और अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए लड़कों में ही हम 4 जोड़ते हैं। अधिक कहेगा ना तो जोड़ोगे, कम कहेगा तो घटाओगे, गुना कहेगा तो गुणा करोगे। तो लड़के क्या माने थे, x और 4। यहां से समीकरण 1 व 2 से y का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख दिया और आंसर आ गया। बताओ समझ में आए, क्वेश्चन मिटाएं इसे, समझे, मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इसके आगे का सवाल लगाते हैं, देखना कहां डिस्टर्ब गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या है। कल बच्चों हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी सर वो बता दो, फिर से एक बार रिवीजन कर दो, तो आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हमने कल बताया था कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो क्या होगा, इसके लिए हमने 3 बताए थे, फिर से हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो क्या होगा, इसके लिए भी 3 हमने बताए थे। अब थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से बता देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये क्या था सर, संपाती था, संपाती था, क्या था, संपाती, और अनेक हल था, क्या था, अनेक हल। इसका सर ये संपाती नहीं था, प्रतिच्छेद करता था, क्या करता था, प्रतिच्छेद, और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, मतलब इसको हम एक हल भी बोल सकते हैं, एक हल। और क्या था, तो सर संगत था, क्या था, संगत, ये इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो ये भी संगत है, था ना। अब इस इधर आ जाओ, देखना सर ये समांतर था, क्या था, समांतर था, और क्या था, अनेक हल नहीं, इसमें जब ये सी बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सर ये क्या होगा, संगत होगा, नहीं असंगत होगा, जब कोई हल ही नहीं है तो असंगत होगा। इसको एक बार नोट करो, क्योंकि 5, 6, 7, 8 जितने क्वेश्चन अब आएंगे सब इसी पर आएगा, इसी पर, मिटा दे, एक बार नोट कर लो आप, सही रहेगा आपके लिए। फिर से जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं प्लीज आज कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर हम हैं, नाम अपना कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अनुपातों, हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे। अनुपातों a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए, क्या कह रहा है, कि तुलना, इसी की तुलना कीजिए। अब समझो, तुलना कीजिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से युग्म निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेदित करता है, समांतर है अथवा संपाती है। आपको तीनों बताना है, क्या क्या बताना है सर, इधर हम लिख देते हैं कि प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर है, समांतर है या संपाती है, या संपाती है, ये तीनों आपको बताने हैं। क्वेश्चन अब शुरू होगा, 5वें का पहला, देखो हम लिखते हैं 5x 4y प्लस 8 बराबर 0, फिर इसी में 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अगर बच्चों हम इसका तुलना करें ध्यान से देखो, इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, यही तो दोनों लिखा है ना। देखो तुलना अगर हम करें हल, तो देखना a1 बराबर कितना है सर, 5 है, b1 बराबर कितना है सर, माइनस का 4 है, और c1 बराबर सर कितना है, 8 है, ठीक है। ऐसे ही a2 बराबर तो सर 7 है, b2 बराबर 6 है, और c2 बराबर माइनस का 9 है। इससे हमने तुलना किया, समझ पाए क्या, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बता देना है चेक करके, कुछ गुणनखंड नहीं करना है, ध्यान से सुनो। अब आप बताओ, हम पहले चेक करते हैं a1/a2 कितना है, 5 और बटे कितना है, 7, ठीक है सर। ऐसे ही b1/b2 वो कितना है, माइनस का 4 और 6 है, कट रहा है सर, हाँ 2 दूना 4 2 3 6, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2/3, b1/b2 इतना आ गया। ऐसे ही c1/c2, c1/c2 बताओ कितना है, तो c1 8 है और ये 9 है। सर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ना a1/a2 ना b1/b2, ये बराबर ही नहीं है, ये वाला देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये वाला रूल कौन था बताओ,
इसको हटाओ C1 C2 को, चाहो चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 कितना है 8 है, ये माइनस का 9 है। बताओ ये पहले ही नहीं बराबर है ना, A1 अपान A2 बराबर है ना B1 अपान B2, तो बताओ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर का है या संपाती है, तो आप बताओ क्या करेगा। आपको हमने बार बार बताया 3 रूल, फिर से देखो, जब A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के, तो क्या होगा बताओ, तो प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद, क्या करेगा, प्रतिच्छेद, समझ रहे हो ना। जब ये हमारा क्या होगा, ये अतः प्रतिच्छेद है। क्या क्वेश्चन बोला था, एक बार पढ़ो, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था, तुलना कीजिए, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा संपाती है, अतः प्रतिच्छेदित करती है, करती है। बस आपको इतना ही दिखाना है, बताओ समझ पाए क्या, इसका उत्तर क्या आ रहा है, प्रतिच्छेदित करती है। आप लोग देखो, इससे सवाल लगाओ, हम भी तो देखें। कितने का था, 3.A का पहला, प्रतिच्छेदित करती, वेरी गुड, मिटा दे, समझ पाए क्या, मिटाते हैं। क्वेश्चन पहला खत्म हो गया 5वें का। अब ऐसे ही दूसरा 5वें का सेकंड वाला, सब ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, बस आपको बताना है कि प्रतिच्छेदित करती है, संपाती है, क्या है। 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, फिर कितना है 18x प्लस का 6y प्लस 24 बराबर 0, ये सवाल है 5वें का सेकंड वाला, 5वें का सेकंड। बताओ अब A1 बराबर सर कितना है 9, A2 बराबर B2 सॉरी B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, ऐसे ही A2 बराबर सर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। आपको चेक करना है, तो A1 अपान A2 बराबर कितना है 9/18, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही B2 का B1 अपान B2 चेक कर लो, वो कितना है, तो 3/6 है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। ऐसे इधर C1 अपान C2 चेक कर लो, C1 कितना है सर 12 और ये 24, 12 एक कम 12 12, सर ये एक सब 1/2 आ रहा, सब 1 मतलब बराबर है। हम कह सकते हैं कि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तीनों है, हम कह सकते हैं कि तीनों बराबर हैं। अतः अतः क्या कहोगे, बताओ प्रतिच्छेदित करेगा, समांतर है या संपाती है, तो संपाती है, अतः संपाती है। तीनों जब बराबर है तो संपाती है, कोई बराबर नहीं है, A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदित। अगर सिर्फ A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है तो समांतर है। समझ गए कि नहीं, इतना ये सवाल है, देखो इसको मिटा दे, ठीक, 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर सॉरी 9 नंबर बता रहे हैं, 5वें का सेकंड कंप्लीट हो गया, और 5वें का थर्ड देखो, 5वें का थर्ड क्या है, बता रहा है कि 6x 3y प्लस 10 बराबर 0, ऐसे ही 2x y प्लस का 9 बराबर 0। आपको फिर से बताना है, आप लिख लेना A1 बराबर कितना है, B1 बराबर कितना है और C1 बराबर कितना है, A2 बराबर कितना है A, B2 बराबर कितना है 1, कुछ नहीं तो 1, ऐसे ही C2 बराबर कितना है तो 9। सर निकालना शुरू करते हैं, A1 अपान A2 कितना है 6/2, 2 तिहाई 6, सर 3 आ गया। ऐसे ही B1 अपान B2 कितना है, तो माइनस का 3 माइनस का 1, सर ये भी 3 ही आएगा। हमारे पास जगह नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही C1 अपान C2 कितना है 10/9। देखो सर इसमें माहौल कैसा बना है, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, लेकिन क्या बराबर है C1 अपान C2 के, नहीं सर। अतः क्या हम कह सकते हैं, अतः समांतर है, क्या है समांतर। बस इतना ही करना है आपको इन सवालों में, 5 नंबर कंप्लीट हो गया, मिटा दे, ये समझ पाए क्या, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो सब सवाल ऐसे ही है, क्वेश्चन 6 भी एकदम सेम टू सेम ऐसे होगा, लेकिन उसमें कुछ और पूछ देगा, सिंपल सी बात है, भी देखना, मिटा दो, देखो मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं।
हाँ, इसमें भी सेम टू सेम वही है। इसमें आपको पूछ रहा है क्या, इसमें पूछ रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है? 6 नंबर कह रहा है कि संगत है या असंगत है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसमें ग्राफी विधि से हल करना है कि संगत है या असंगत है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो, हम ये पूछ रहा है रैखिक, लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन देख लो संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो, संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। संगत होगा तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं हल करेंगे। 2x प्लस का 2y बराबर 10। पहले बताओ संगत क्या है, संगत है या असंगत है, क्या है? तो जिसका हल होगा वो संगत है, जिसका हल ही नहीं है तो असंगत है। जैसे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है c1 अपान c2, तो ये क्या है सर? असंगत है। क्या है? असंगत। और बाकी जो दो है वो संगत है। मतलब दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, C1 अपन C2, तो असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो हमको हल करने की जरूरत नहीं है। बाकी और दो आता है तो उसको हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो हल करते हैं। देखो A1 अपान, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, A1 अपान A2 बराबर कितना है? इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। B1 अपान B2, B1 कितना है सर? कितना है? 1 है। और B2 कितना है? 2 है। C1 अपान C2 कितना है? 5 और बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। सर तीनों बराबर हैं। ये क्या है? A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 बराबर है C1 अपान C2। अतः यह क्या है? संगत है। अब जब संगत है तो समीकरण 1 से अब हल करेंगे। ग्राफी विधि से हल करना है ना। समीकरण 1 से ले लो समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5। देखो बच्चों, हमने हमने कल ग्राफी विधि से कैसे सीखा था? जब x बराबर 0 रखने पर रख दो, तो जब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 5 निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 5। तो हम इसके लिए डिब्बा क्या लिखेंगे? 0,5। समझे? इधर आ जाओ। देखो बच्चों, जब इसका ग्राफी विधि से हो जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है, सिंपल सी बात है। अब इसी समीकरण 1 में पहले x बराबर 0 रखा, अब y बराबर 0 रखो। y बराबर 0 रखने पर रखो, या यूं कहते हैं x बराबर 2 रखने पर तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम y बराबर 0 रखेंगे तो देखो, आपको ये ना लिखकर आप x बराबर पहले क्या रखे हो? 0। अब x बराबर ही रख दो 2, 2 रखने पर कोई दिक्कत नहीं। हम x को ही रखेंगे, y को नहीं रखेंगे, तभी भी y का मान निकलेगा। देखो x बराबर 2 रख दो, चलो हमने 2 रखा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 2, तो 3 आ गया, y बराबर आ गया ना। तो इसके लिए डिब्बा क्या बनेगा? 2,3। बताओ समझ में आया ना? तो एक डिब्बा हमने बना लिया पूरा। कौन सा? समीकरण 1 वाला, x ये y। जब हमने 0 लिया तो 5 आया, जब हमने 2 लिया तो 3 आया। बताओ, ये एक डिब्बा समीकरण 1 हमने हल कर लिया कि नहीं? बताओ, इतना ये मिटा दें। अब हम लोग समीकरण 2 से लिख लेते हैं फिर भी यहाँ पर। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था? 2x प्लस 2y बराबर 10। एक काम करो सर, 2 कॉमा लेकर पहले काट दो। 2 कॉमा लोगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 10 और 2 पंचे 10। हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 आया। इसमें ले लो, जब x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 0, तो क्या हो जाएगा? y का मान 5 आ जाएगा। दिख रहा है क्या? ये y का मान 5 आ जाएगा। ये कोई भी अपने मन से ये किया जाता है। आप चाहे x बराबर पहले 0 रख लो, y बराबर 0 रख लो, कुल मिलाकर आपका x y का मान निकलना चाहिए। सिंपल सी बात है ना? अब इसके आगे ये हम मिटाते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। हाँ, मिटा दे इसे। देखो अब यहां लगा देते हैं इसी के बाद। तो कितना निकला? ये यहां लिखते हैं, क्या निकला? जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आ गया? 5 आया। सेम टू सेम। अब देखो इसी में समीकरण 2 में ही, कहां गया? यहां से हम ले रहे हैं, वहां नहीं, यहां से ले रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? अगर यहां से भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में y बराबर चाहो तो 1 रखो, या x बराबर चाहो तो 2 रखो। x बराबर 2 रखने पर 2 रखो, x की जगह पे 2 रखोगे यहां, फिर वही आएगा बच्चों 5। तो y का मान कितना गया? 3। तो हम कह सकते हैं, ये जब हमने x बराबर 2 रखा
तो y का मान कितना गया 3। इसके लिए भी डिब्बा कैसे बनेगा, तो ये बना x y। जब हमने क्या लिया था 0 तो 5 आया था, जब हमने 2 लिया तो आया 3। बताओ ये वाला डिब्बा सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं, आप बताओ। तो ग्राफ कैसे बनाना है, तो ग्राफ हम बनाते हैं, इतना नोट करो आप। ये वाला देखो, यहां से जाओ, यहां से होते हुए ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला। अब हम ग्राफ बनाते हैं, मिटा दे। देखो आप, समझ में आनी चाहिए ना। ये हमारा तीनों बराबर था इसलिए हमारा संगत है। समीकरण 1 से ग्राफी विधि हमको हल करना है, तो लिया x बराबर 0 तो ये आ गया। जब चाहो तो y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, कोई भी करोगे तो आएगा वही, दोनों में से हल करें। मिटाते हैं इसको। अब हमको इस डिब्बे की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2, माइनस वाला तो है ही नहीं, किसी में माइनस है ही नहीं, तो माइनस वाला नहीं है तो बच्चों उसके लिए भी तरीका है, आपको आसान हो जाएगा। जिसमें माइनस वाला ना आए तो आप ऐसे खींच लेना ये वाला, क्योंकि यही तो दोनों प्लस वाले हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। आपको देखो x बराबर 0 तो y बराबर 5, ठीक है। जब x बराबर 2 तो y बराबर कितना आया 3, y बराबर 3। देखो ये वाला जब हमारा 0 तो 5, ये वाला जब ये वाला, तो हमको ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है, ना कि यहीं से आप काट दोगे ना, ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है। ये वाला दोनों में वही है, तो दोनों का वही है तो हम चिर क्यों करें। इसका आंसर क्या आ रहा है मुझे देखने दो, कितने नंबर का था, संगत है, संगत है। हाँ वो तो पता है, ग्राफी विधि से हल करना है, देख लिया ग्राफी विधि हमने हल करके भी दिखा दिया। मिटा दें आगे का क्वेश्चन, ऐसे दिखा देना, बड़ा वाला ये है, बड़ा वाला ये है, इसमें से नहीं। लेकिन आपको अगर लिखना भी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला ऐसे दिखा सकते हो कि 2,3, कोई दिक्कत नहीं। मिटा देते हैं। देखो आगे का, छठे का सेकंड नंबर, छठे का सेकंड क्या बोला है कि x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। फिर दूसरा 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको आपको हल करना है ग्राफी विधि से। चलो हल करते हैं। कैसे हल करोगे, पहले बताना है कि संगत है या असंगत है। तो देखो a1/a2 1 है, ये 3 है। फिर b1/b2, आप इधर ना लिखकर आप इधर भी लिख सकते हो, b1/b2 कितना है सर, तो माइनस का 1 और नीचे माइनस का 3 कट गया, तो सर 1/3 आया। ऐसे ही c1/c2 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो सर ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन सी वाला बराबर है क्या, नहीं। हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो ये क्या है सर, संगत है या असंगत है, अतः असंगत है, अतः असंगत है। और जब असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं है, जब असंगत है तो हल ही नहीं। बताओ छठे का सेकंड समझ में आया, आप लोगों का छठे का सेकंड समझ में आया बच्चों, आना चाहिए। मिटा दे, बहुत हिला, ठीक मिटाते हैं। ऐसे ही छठे का थर्ड नंबर, छठे का थर्ड क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और है 4x 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये आपको बताना है हल। a1/a2 कितना है 2/4, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 बताओ, तो सर 1 माइनस का 2, ध्यान देना माइनस का 2, और c1/c2 कितना है, तो सर माइनस का 6
माइनस का 4, 2 दूना 4, 2 3 6। अब आप बताओ इसका आंसर कितना आया, 3/2। अब आप देखना और समझने की कोशिश करना कि इसमें a1/a2 आया है और इस वाले में माइनस का a1/a2 आया है। अब आप ही बताओ कि ये संगत होगा या असंगत होगा, हमको ये बस बता दो। देखो सर ये असंगत होगा, असंगत होगा कैसे? तो सर इसमें कोई बराबर नहीं है, इसमें माइनस है लेकिन इसमें माइनस है क्या, नहीं। देखो सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब यही बराबर नहीं है तो सर ये क्या है, अद्वितीय हल है ये, लेकिन अतः क्या होगा, संगत होगा। अतः संगत है, क्या है, अतः संगत है। जब संगत है तो ग्राफी विधि से आप हल करना चाहो तो हल करो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस का y और 6 को उधर भेज दो, हमने भेज दिया सर, ठीक है ना, माइनस का था उधर जाकर प्लस हो गया। तो अब क्या करें, वही x बराबर 0 रखने पर रखो, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y बराबर 6। सर इसके लिए डिब्बा क्या बना, 0,6। ठीक है सर, इधर लगाते हैं। ये समझ रहे हो ना, आपको इतना आसान भाषा में समझाया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करें सर, अब इसी में y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रखने पर तो 0 रखोगे तो 2x बचेगा और 2 3 6, तो x का मान सर 3 आ गया। क्या आ गया, 3। मतलब यहां आगे x होता है ना, y का मान क्या है, 0। समीकरण 1 हल हो गया। इसके लिए डिब्बा बना दो, हम नीचे बना देते हैं। ये x ये y, जब हमने 0 लिया तो 6 आया, जब हमने 3 लिया तो 0 आया। ये समझ गए, समीकरण 1 से अभी हल किया, मिटा दे इधर वाला, ये तो समझ गए होंगे ना। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां लिखो, समीकरण 2 से मिटा दे इसे, अब इसका जरूरत नहीं है। ये समीकरण 2 है, इसके बाद लिखोगे ऐसे यहां से समीकरण 2 से, तो 2 यही है, 4 को इधर भेजो, समीकरण 2 ये है इसके बाद से, ठीक है। अब क्या करें सर, x बराबर 0 रखो, आसान भाषा में आपको सिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे यार फंसा दिया। 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2y बराबर 4, मतलब 2 दूना 4, माइनस उधर भेज दो तो माइनस का 2 आ गया। जब हमने लिया क्या सर, 0, तो आया माइनस का 2, ठीक है सर। फिर उसके बाद अब इसी में समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ठीक है ना, क्या रखने पर, y बराबर 0 रख दो, तो 0 रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस का ये 0 हो जाएगा यहाँ, तो 4x बराबर 4 और 4 1 कम 4, x का मान 1 आ गया। सर इसके लिए डिब्बा क्या बनेगा, 1,0 डिब्बा बना दो, ये वाला, ये x है ये y है। जब हमने 0 लिया तो सर माइनस का 2 आया, जब हमने 1 आया तो ये 0 आ गया। बस समीकरण 2 भी हल हो गया, 1 भी हल हो गया, मिटा दे। अब हमको सिर्फ ग्राफ बना देने हैं, ग्राफी विधि से हल करना था, हमने हल कर दिया। अब हमको क्या बनाने हैं सर, ग्राफ बनाने हैं। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, हमको ग्राफ बनाने हैं। हमको अब इन्हीं दोनों का बस जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। 1 2 3, सबसे बड़ा क्या है, 6 तक है ना, 4 5 6, कुछ ज्यादा ही हो गया, रुको। एक दो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 6। बताओ जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान सर 6 आया, ये आया 0,6, ठीक है सर। जब हमने x बराबर 3 लिया तो y का मान कितना आ गया, 0। तो सर ये वाला लाइन कहाँ कटेगी, यहाँ कट गया, समझे कि नहीं, ठीक है सर। आगे ये वाला हो गया,
अभी दूसरा वाला क्या था, जब x बराबर 0 तो y का मान -2, y का मान -2, तो ये क्या आ गया, ये था कितना था ये वाला 3,0। ये कितना था, जब हमने x बराबर 0 लिया तो y का मान -2 नीचे ही आएगा ना, ठीक है। जब हमने लिया x बराबर 1 तो y का मान कितना आया 0। तो सर ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, देखना कोशिश करना, ये लाइन, ये अब आप बताओ ये दोनों लाइन कहां पर क्रॉस कर रही हैं, 1,2 पर, कहां पर, x बराबर नहीं 2,2 पर, ये भी 2 है ये 2, तो 2,2 पर क्रॉस कर रही हैं। तो अब x का भी मान 2 आया, y का भी मान 2 आया, ठीक है ना। ये ग्राफ बना लेना, ग्राफ है जहां काटती हैं वही हमारा आंसर है। देखो इसके लाइन में भी 2 है, इसके लाइन में भी 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदु कहाँ काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं एक दूसरे को, ये वाला और ये वाला लाइन इसी बिंदु पर काट रही हैं। इधर बढ़ गया ये यहाँ पर 2,2, तो x का भी मान 2 आ जाएगा और y का भी मान 2 आ जाएगा। मिटा दे, समझे क्या ये क्वेश्चन, ऐसे ही ग्राफी विधि से आपको हल करना होगा, मिटाते। बाकी और सवालों में इनमें कुछ नहीं है, संगत है तो हल करना है, संगत नहीं है तो हल नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है। छठे का 4 नंबर, छठे का 4 नंबर, इसमें क्या छठे का बस लास्ट है, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 बराबर 0, ये भी आपको बताना है। तो कैसे करना है आप लोग इसको करना, हम आपको बस हिंट दे रहे हैं। a1/a2 बराबर कितना है 2/4, तो 2 1 कम 2 तो दूना 4, सर 1/2 आ गया। b1/b2 कितना है सर, तो ये माइनस का 2 है और b2 कितना है -4 है, ये भी 1 और 2, 1/2 आ गया। ऐसे ही c1/c2 है, ये माइनस का सर कितना है -2 है और c2 कितना -5 है। सर ये बताओ संगत होगा क्या, संगत है या असंगत है। सर a1 a2 बराबर तो है, a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। 1 मिनट देख लेने दो क्वेश्चन, संगत है या असंगत है, क्वेश्चन फिर से मिलाने दो। छठे का 6, 2 -2 ठीक है, 4 -4 और -5, बताना आपको संगत है या क्या। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, बताओ ये बराबर है क्या, नहीं है ना, 2 दूना 4, सही लिखा ना, अतः असंगत है। अगर संगत होगा देखकर माइनस प्लस का गलती होगा तो देख लेना, और अगर संगत होगा तो वैसे ही लगाना। छठे का ये कंप्लीट हो गया। अतः संगत, असंगत है, जब असंगत है तो कोई हल ही नहीं, देखो ना 1/4 था तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2/4 था तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, लेकिन ये कहाँ बराबर है, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है, या क्या है, असंगत है। ठीक, 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो आप लोग, क्वेश्चन 7 में भी 3 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सेम टू सेम, संगत है या असंगत, बस आपको पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है, या असंगत है। आपको बस बताना है कि ये संगत है या असंगत है, बस सिंपल सी बात है। लो पहला हम सवाल उठाते हैं, 3x 2y बराबर 5, ये 1 मिनट का सवाल है सब। 2x 3y बराबर 7, देखो आप लिखना चाहो तो लिखो, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, ऐसे ही c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। आप लिखना चाहो तो a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2/-3। अब जब दो ही नहीं बराबर है, यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये तो ये वाला रूल हो गया ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो बताओ क्या होगा, संगत होगा। एक हल होगा इसका, कुछ नहीं तो एक हल होता है, क्या होगा, अतः यह संगत है। बताओ, आपको बस बताना था कि संगत है या असंगत है, आपको छांट कर बस बता देना है, तो हमने बता दिया। सर ये संगत है, समझ पाए क्या आप लोग, पहले ये बताओ संगत है, समझ पाए क्या, बिल्कुल सर समझ पाए, ठीक है मिटा दे। देखो आगे का क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसी का दूसरा पार्ट, 7वें का दूसरा,
पूछ रहा है कि 2x 3y बराबर 8, 4x 6y बराबर 9। देखो a1 बराबर आप लिख लेना, ठीक है ना, बार बार नहीं लिख रहे हैं। a1 अपान a2 बराबर कितना है 2/4, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, सर 1/2 आ गया। b1 अपान b2 माइनस का 3 बटा माइनस का 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, सर 1/2। लेकिन क्या सर c1 अपान c2 बराबर है 8/9, तो ये तो दिक्कत किया ना सर। क्या किया, ये रूल कैसा बना, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो अतः क्या होगा, अतः ये क्या होगा, संगत है या असंगत। देखो जब ये ऐसा रूल बनता है तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं तो क्या होगा, अतः असंगत है, अतः असंगत है, सिंपल सी बात, असंगत है। तीसरा वाला देखो, तीसरा सातवें का तीसरा, सातवें का तीसरा कितना है 3/2 x प्लस 5/2 5/3y बराबर 7। फिर कितना है 9x 10y बराबर 14। आपको बस इसमें बता देना है, देखो a1 अपान a2 हम लिख रहे हैं। a1 कितना है सर 3/2 है, a2 कितना है सर 9, तो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है। समझ पाए क्या, आपको आसान है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे, a1 बराबर 3/2 है, ठीक है, b1 बराबर 5/3 है, ऐसे ही c1 बराबर 7 है, a2 बराबर 9 है, b2 बराबर माइनस का 10 है और c2 बराबर 14 है। आपको चेक करना है a1 अपान a2, तो a1 कितना है 3/2, a2 कितना है 9, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ऊपर पड़ोसी पड़ोसी के पास जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, तो देखो कैसे करोगे, 3 1 कम 3 और 9 दूनी 18, ये आया। तो कितना हो जाए 3 1 कम 3 3 6 18, सर कितना आया a1 अपान a2 बराबर 1/6। ठीक है, b1 अपान b2 भी चेक कर लो, b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है सर माइनस का 10 है। तो क्या करें, ऊपर एक 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा, 5 1 कम 5 5 6 30, 1/6 आ गया b1 अपान b2। ऐसे ही c1 अपान c2 चेक कर लो, तो c1 अपान c2 कितना है, ये 7 है और ये, अरे छोड़ो यार, एक बात बताओ, जब a1 अपान a2 बराबर ही नहीं है b1 अपान b2 के, यहाँ माइनस का 6 है, बताओ, यहाँ माइनस का 6 है यहाँ प्लस का 6 है, जब यही नहीं बराबर है तो ये वाला रूल लगा कि नहीं, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, जब यही नहीं बराबर है तो आपका क्या है, अतः क्या होगा, संगत है, संगत। देखो इसमें जब ये दोनों बराबर ना हो तो संगत होता है, असंगत के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है तो वो असंगत है, बाकी दो संगत है। मिटा दे, देख लो आप, ऐसे लगाना है सबको। सातवें का थर्ड भी हो गया, अब सातवें का फोर देखो, सातवें का फोर, सातवें का फोर कितना है 5x 3y बराबर 11 माइनस का 10x 6y माइनस का 22। अब क्या करना है सर, इसको आपको हल करना है। देखो a1 अपान a2 5 बटे माइनस का 10, तो 5 1 कम 5 5 दूनी 10, सर 1 बटा माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही a2 सॉरी b2 b1 अपान b2, सर ये माइनस का 3 है, ये 6, 3 1 कम 3 3 दूनी 6। अब क्या करें सर, ये माइनस का 1/2 आया, माइनस 1 से ऊपर माइनस 1 से नीचे गुणा कर दो, तो माइनस ऊपर हो जाएगा, देखो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब b1 अपान b2 बराबर है। ठीक है सर, आगे चेक कर लो, c1 अपान c2, तो c1 कितना है 11 और c2 कितना है 22, 11 1 कम 11 11 दूनी 22, ये भी 1/2 ही आया, कितना आया माइनस का 1/2 ही। तो सर सब तो बराबर है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अतः क्या है, अतः संगत है। देख लो ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों का आज का सेशन जो हमने पढ़ाया आज का समझ में आया होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो इसका एक और पार्ट बनेगा, जिसका 7 क्वेश्चन हो गया ना, 7 क्वेश्चन के बाद जो 7 8 क्वेश्चन बचे, 3 4 क्वेश्चन, कितने बचे हैं क्वेश्चन, रुको देख ले, 7 हो गए हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 6 क्वेश्चन और बचे हैं, अगले पार्ट में हो जाएगा, है ना बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं,
आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, ऐसे ही लोगों तक शेयर करो ताकि और लोग भी पढ़ सकें। जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग भी पढ़ सकें, है ना। जो 500 हजार हजार रुपया फीस भरना पड़ता है, टाइम भी लगता है। आपको क्या करना है यार, डाटा आपका जो फालतू जगह पर जो यूज करते वो अपने पढ़ाई में लगाओ ना। 1 घंटा आधा घंटा देना है हमारे सब्जेक्ट में। आप मैथ में देखो ना, तगड़े हो जाओगे। भरोसा तो रखो, 3-4 महीने में अपने आप में कितना परिवर्तन पाओगे। जो बच्चा 3-4 महीने मौज करेगा, आप 3-4 महीने में उड़ा दोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।